हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की कुछ डिटेल्स के बारे में। क्योंकि वैलेंटाइन डे के आज ही के इस दिन पर इस फिल्म के छोटे से ग्लिम्स को रिलीज किया गया है, लेकिन इसके पहले इस फिल्म का मोशन पोस्टर और काफी सारे ऑफिशियल पोस्टर्स को भी रिलीज किया गया था, जिन्हें देखकर तो डेफिनेटली ये बात तय है कि ये फिल्म अभी के टाइम एरा पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिलहाल तो डिटेल कुछ इसी तरीके की हमारे सामने रखी गई है इस फिल्म को लेकर, लेकिन जब मैं इस पोस्टर को देखता हूँ तो ये फिल्म मेरे लिए और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, जिन्हें लेकर मैं ही क्यों सोचूं। इसलिए इस वीडियो में मैं इस फिल्म से रिलेटेड बाकी और डिटेल्स की भी बात करूंगा। और याद रहे, ये सारी की सारी डिटेल्स में इस फिल्म को बुरा बोलने के लिए नहीं कह रहा, और इसके अलावा फिल्म अभी तक ऑफिशियली रिलीज हुई नहीं है, तो हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें बस फिल्म को प्रमोट करने के हिसाब से ही यूज की जा रही है। अब इसकी ज्यादा डिटेल फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही हमें मिलेगी, क्योंकि अब फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो कि इसी साल 30 जुलाई की है, जिसके 2 हफ्ते के गैप में पहले तो हमें KGF का चैप्टर 2 देखने मिलेगा, और फिर इस फिल्म के रिलीज के 2 हफ्ते बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, जिनमें से इन दोनों फिल्मों ने अपनी जगह रिलीज डेट को लेकर बिल्कुल परफेक्ट चुनी है। और यहाँ तक कि इन दोनों ही फिल्मों की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें फिलहाल तो KGF का चैप्टर 2 सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हिट हुआ था और उसी की हाइप पर डेफिनेटली सेकंड पार्ट का तो डिमांड रहेगा ही। लेकिन बात करें फिल्म पुष्पा की, तो पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ही काफी है उस फिल्म को बस ऐसे ही हिट करवाने के लिए, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया की लेवल की तो है ही। लेकिन अब बात करें फिल्म राधे श्याम की, तो भले से ही फिल्म का बजट ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस फिल्म के इंप्रेशन कुछ ही ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने में कामयाब हुए हैं, और काफी सारी ऑडियंस ऐसी भी है जिनकी उम्मीदें इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा अलग है। और कुछ लोगों का भी ये मानना है कि उन्हें इस फिल्म में ढेर सारा एक्शन देखने मिलेगा। तो उनके लिए तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये पीरियड लव स्टोरी फिल्म है, और बाकी की डिटेल्स तो मैं आपको इस इंट्रो के बाद दूंगा। जहाँ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो मैं ये बात फिर से क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म से रिलेटेड डिटेल्स के हिसाब से ही बनाया है, ना कि किसी को भी बुरा भला बोलने के लिए। अब मुझे पता है कि फिल्म को बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी बड़ी टीम लगती है, खास करके ऐसी पीरियड फिल्म के लिए तो बजट के साथ साथ दिमाग भी काफी ज्यादा खराब करना पड़ता है। और ऊपर से इस फिल्म का बजट 250 से लेकर 350 करोड़ का बताया गया है, यानी कि साहो के हिसाब का बजट इस फिल्म का भी रखा गया है। ऐसे में अगर लव स्टोरी रहेगी तो लोगों को डाउट तो बनता ही है कि अगर इस टाइप की लव स्टोरी में भी इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे तो फिर क्या फिल्म सच में उतनी ज्यादा अच्छी है स्टोरी के हिसाब से? वेल, तो उसके चांसेस 50-50 के हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस फिल्म को फिलहाल तो साहो से किसी भी एंगल से कंपेयर करना चाहिए। इसलिए साहो के टॉपिक को बिल्कुल साइड में रखते हैं, सिवाय प्रभास की हिंदी डब के, जो सच में इस टीजर में भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। और अगर वो ऐसे ही करते रहे तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी हिंदी को किसी और दूसरे आर्टिस्ट से ही डब करवा लेना चाहिए, यानी कि शरद केलकर जैसे टैलेंटेड एक्टर से लेकर वॉइस एक्टर से, जिनकी वॉइस प्रभास पर बहुत ही अच्छी सूट भी करती है। क्योंकि मुझे पता है कि इन दिनों प्रभास अपनी काफी सारी फिल्मों के प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा बिजी है कि उनके पास हिंदी सीखने का टाइम नहीं। लेकिन अगर कोई एक्टर ऐसे किसी काफी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उन्हें डेफिनेटली अपनी हिंदी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर वो दूसरे किसी और लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा है तो। और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो लेट श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस भी है, जिनकी नॉर्मल हिंदी अगर आप सुनोगे तो वो काफी ज्यादा अलग है, और फिल्मों की हिंदी बिल्कुल परफेक्ट। यही चीज जया प्रदा और हेमा मालिनी जैसी एक्टर पर भी लागू होती है। लेकिन ये सभी काफी वेटरन एक्टर है, इसलिए रिसेंटली तुम्बड़ फिल्म के एक्टर शुभम शाह की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने एक्सेंट को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट किया था। और इसके अलावा ऋतिक रोशन, जिन्होंने मेहनत सुपर 30 जैसी फिल्म के लिए भी की थी। बाकी आमिर खान भी है। ये चीज यही बताने के लिए है कि कोई भी एक्टर अगर अपने रोल को चूज करता है तो वो उसमें कितना ज्यादा घुसता है उस कैरेक्टर को परफेक्ट बनाने के लिए। और प्रभास के केस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलहाल तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ना ही इस पर प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रभास कहीं पर सबसे ज्यादा अपने जलवे दिखा रहे हैं तो वो उनकी ऑफिशियल तेलुगु लैंग्वेज में ही है, जिसके अगर आप ग्लिम्स को जाकर चेक करोगे तो उसमें प्रभास की वॉइस आपको इतनी ज्यादा स्वीट लगेगी कि उससे ये बात साबित होती है कि वो अपने इस रोल को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कितनी अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और न ऐसे ही तेलुगु इंडस्ट्री में डार्लिंग प्रभास नहीं कहा जाता। और अगर उसका भी एग्जाम्पल चाहिए तो उनकी पुरानी फिल्में डार्लिंग, वर्षम, पूर्णामी और मिर्ची जैसी फिल्म इन सब का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगी, जिनमें एक्शन पर थोड़ा कम और लव स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इस बार राधे
शाम के ट्रेलर को जैसे कि मैंने कहा हमारे सामने जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फिल्म अपने एक्शन जॉनर पर नहीं बल्कि लव स्टोरी पर ही काफी ज्यादा ध्यान देगी। एक ऐसी स्टोरी जो कई सदियों से चली आ रही है और हर एक सदी के उन लवर्स ने अपने प्यार का इतिहास लिख दिया था, जिसकी झलक हम इसके मोशन पोस्टर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स की नजरिए से देख सकते हैं। और फिर बाद में हमारे सामने प्रभास और पूजा हेगड़े के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है कि इस बार वो कमाल ये दोनों हमें कर दिखाएंगे, जिसमें से प्रभास के कैरेक्टर का नाम विक्रमादित्य है और पूजा हेगड़े के कैरेक्टर का नाम है प्रेरणा। और उसके अलावा जिस तरीके से फिल्म के सारे मोशन पोस्टर्स से लेकर ग्लिम्स को ज्यादातर तो रेलवे स्टेशन और स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन में ही दिखाया गया है, यानी कि हो सकता है कि फिल्म की पूरी लव स्टोरी के सीक्वेंस को इसी लोकेशन पर ज्यादा रखा गया है कि कैसे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में प्यार होगा। और इस ग्लिम्स को देखकर ऐसा लगता है कि पूजा हेगड़े यानी कि प्रेरणा विक्रमादित्य के प्यार में पड़ जाती है, यानी कि उसने ट्रेन में कुछ न कुछ ऐसे जबरदस्त कारनामे किए हैं जो कि इस मोशन पोस्टर में भी देखकर हमें साफ साफ पता चलते हैं। या फिर हमारी इंडियन फिल्मों की तरह कुछ गुंडों से लड़ना। और बाय द वे जो कॉपी की बात है इस फिल्म के पोस्टर से लेकर मोशन पोस्टर तक की, वेल तो जैसे कि मैंने कहा उन्हें हो सकता है कि इस फिल्म की टीम की तरफ से सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल के लिए ही यूज किया जा रहा है, जिसकी कॉपी उनकी तरफ से तो मैं कहूंगा फिलहाल तो अभी तक अच्छी है, चाहे वो बात फिल्म के इस पोस्टर से लेकर इस मोशन पोस्टर तक की क्यों ना हो। क्योंकि अगर इस ऑफिशियल सबसे पहले पोस्टर की बात करें तो इसके रिलीज होते के साथ में ही लोगों ने सबसे पहले यही सर्च करना शुरू कर दिया था कि इस पोस्टर को कौन सी हॉलीवुड या फिर किसी दूसरी फिल्म से कॉपी कर लिया गया है। और फिर उसकी लाइन लग गई जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आया वरुण तेज की फिल्म कांची का, जिसके इस पोस्टर से राधे श्याम के इस पोस्टर को कंपेयर किया गया, जो कि कुछ हद तक बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। और फिर क्या था, प्रभास फैंस इस बात से इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने इस कांची फिल्म के ही पोस्टर को प्रभास की ही डार्लिंग फिल्म से कॉपी बता दिया, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है। और फिर इस पोस्टर की बाकी दूसरी इंस्पिरेशन की बात करें तो इस लिस्ट में नाम आय और रामलीला का भी आता है, लेकिन हमें इन झमेलों से कोसों दूर रहना है, क्योंकि अगर आप कॉपी के पीछे पड़ गए तो आपको कोई भी फिल्म बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगने वाली, भले से ही वो एस एस राजामौली की RR फिल्म क्यों ना हो, जिसके टीजर को ही लोगों ने खंगाल कर ये डिटेल निकाली थी कि किस तरीके से बाकी दूसरे यूट्यूब के वीडियोस को यूज कर इन दोनों ही टीजर को रेडी किया गया है। जिस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा फिल्म की टीम्स की तरफ से टीजर्स को ऐसे ही बनाया जाता है ताकि लोगों को फिल्म से रिलेटेड ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी ना पता चले। अब भले से ही उसके लिए लोग उसे कॉपी कहकर क्यों ना बुलाए, लेकिन उस कॉपी में अगर सामने वाली टीम ने अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई तो वो कॉपी इंस्पिरेशन मानी जाएगी, ना कि कॉपी। यानी कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, जो बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा कम है, बट साउथ में उसके एग्जाम्पल हमें रीमेक के हिसाब से काफी अच्छे देखने मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात फिल्म की इन डिटेल्स की नहीं बल्कि इन चीजों की है कि ये फिल्म इतने बड़े बजट की होने के बावजूद किस टाइम पीरियड की है वो बिल्कुल भी क्लियर तरीके से समझ नहीं आ रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये फिल्म मेरे हिसाब से 70s या फिर 60s में ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अगर टाइम पीरियड में और पहले चले गए तो यहाँ पर फिल्म की काफी सारी गलतियां निकल कर आ जाती है, जो कि अगेन हो सकता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही डाली गई हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रभास के इस फिल्म के पोस्टर की, तो इस पोस्टर को देखकर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि ये फिल्म अपने 70s के एरा पर ही फोकस करेगी, क्योंकि सभी की सभी इटालियन कार उसी टाइम पीरियड की है। लेकिन फिर मोशन पोस्टर की बात करें तो मोशन पोस्टर में हमें जिस तरीके से लव के टाइम एरास को दिखाया गया था, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म हर एक टाइम पीरियड में जम करेगी। कैसे, तो इस फिल्म के साथ में रूमर टाइम ट्रेवलिंग की भी जुड़ी हुई है, यानी कि एक सच्चे प्यार की तलाश में फिल्म का लीड कैरेक्टर टाइम ट्रेवलिंग करेगा। अब इस बात में मुझे इतना ज्यादा दम तो नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इसी सेम आइडिया पर फिल्म बन चुकी है हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में, जिसमें हॉलीवुड की फिल्म है टाइम मशीन और बॉलीवुड की तरफ से लव स्टोरी 2050 को कौन भूल सकता है। तो अगर उसी एक्सपेरिमेंट पर फिल्म की स्टोरी लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है तो यहाँ पर थोड़े बहुत डाउट्स तो बनते ही है फिल्म की कहानी को लेकर। और फिर एक और रूमर पर आए तो रूमर में कहा यह भी जा रहा है कि पूजा हेगड़े का इस फिल्म में हमें डबल रोल देखने मिलेगा, यानी कि एक प्रेजेंट की टाइमलाइन और पास्ट की टाइमलाइन की। और फिल्म के इस फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर को देखकर कहीं ना कहीं उस पर काफी ज्यादा डाउट होता है, क्योंकि जिस तरीके के ड्रेस इन दोनों ने ही इस पोस्टर में पहने हुए हैं वो आज के टाइम पीरियड के लगते हैं, ना कि 70s या फिर 40s के टाइम पीरियड के। लेकिन अब फिल्म की बाकी और पुरानी डिटेल्स पर आ जाए टाइम पीरियड के हिसाब से, तो फिल्म के ग्लिम्स में हम जिस टीम लोकोमोटिव के इंजन को देखते हैं उसका नंबर है 93, जिसे शायद 1911 या फिर 1913 के टाइम पीरियड के बीच में बनाया गया था। और फिल्म के ग्लिम्स में दिख रहा स्टेशन पर लगा हुआ ये पोस्टर, जिसका नाम सैसरीसा मोट्रॉन है, तो इसे बनाया गया था 1930 के टाइम पीरियड में। और जी हाँ, लोकेशन इटली की है, जिस पर फिल्म का ज्यादा से ज्यादा फोकस है, जो चीज हम फिल्म के पोस्टर तक में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए फिल्म के इस मैप के पोस्टर पर, तो ये मैप ब्रिटिश के टाइम पीरियड का बनाया हुआ है, जिसे हिंदुस्तान मैप कहा जाता है। यानी कि फिल्म का टाइम पीरियड इन डिटेल्स के हिसाब से हमें, जैसे कि मैंने कहा, देश की आजादी के पहले का लगता है, लेकिन कुछ पोस्टर्स 70s के टाइम पीरियड के भी है। लेकिन अब ग्लिम्स हमारा पूरी तरीके से जो दिमाग खराब करता है अगेन डिटेलिंग को लेकर, वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन जो सेट की गई है डेफिनेटली वो 20 या फिर 40s के टाइम
टाइम पीरियड की है। लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हमें 70s के एरा में कुछ हद तक तो लेकर आती है इटली की, लेकिन जिस तरीके से उनकी डिजाइन को प्रेजेंट किया गया है वो 70s की कम और प्रेजेंट की टाइमलाइन की ज्यादा लग रही है। अब डेफिनेटली ये चीज फिल्म के बजट के हिसाब से ही हुई है, जिसके इस ग्लिम्स को देखकर ये बात तो पता चल जाती है कि फिल्म पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसे खर्च हुए हैं तो वो है कॉस्ट्यूम डिजाइन में। और हाँ, इसके अलावा इटली और रोम जैसी सिटी में घूम घूम कर लोकेशन भी काफी अच्छी शूट की गई होगी, ऐसे में बजट तो बढ़ता ही है फिल्म का। लेकिन अगर VFX की बात करें तो उनसे फिलहाल तो मैं इस फिल्म के बजट के हिसाब से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ, वो भी अभी तक के लिए, क्योंकि फिल्म की ज्यादा डिटेल्स को अब तक रिवील नहीं किया गया है, न ही फिल्म की कहानी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन की गई है यानी कि राधे श्याम की इस दुनिया को दिखाने की, उसमें एनिमेशन मुझे बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, या फिर कहूँ काफी कार्टूनिश लग रहा है, चाहे आप बात इसके मोशन पोस्टर की करो या फिर अभी के ग्लिम्स के स्टार्ट के सीन की। खैर, तो फिल्म के फर्स्ट लुक इंप्रेशन में ही डिटेल्स के मामले में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो स्टूडियो को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बजट फिल्म का बहुत ज्यादा है और इस तरीके की गलती ऐसी फिल्मों में तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिल्म का बजट इतना ज्यादा रखा गया है तो लोगों को कंटेंट के हिसाब से भी कुछ वैसी ही चीजें मिलनी चाहिए, खास करके किसी पीरियड पर अगर कोई फिल्म बन रही है तो। वरना ये छोटी छोटी डिटेल्स फिल्म को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रॉबैक तो देती ही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस फिल्म को सपोर्ट तो करेगी ही, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हमें इस टाइप के अलग अलग कंटेंट की फिल्में ही चाहिए, ना कि घिसी पिटी कम बजट में बनाई जाने वाली फिल्में जिसमें हीरो आता है, हीरोइन को विलेन से बचाता है और फिल्म खत्म। तो कुछ अलग ट्राई करना तो बनता ही है, जो कि अब ज्यादातर तो साउथ इंडस्ट्री की तरफ से ही किए जा रहे हैं, और सोती हुई इंडस्ट्री आई मीन बॉलीवुड इंडस्ट्री सो रही है। और फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म के साथ फिलहाल तो अभी इतने ज्यादा बड़े नाम नहीं जुड़े हुए हैं सिवाय प्रभास और पूजा हेगड़े के। लेकिन इसके अलावा हमें इस फिल्म में प्रभास के अंकल कृष्णम राजू नजर आने वाले हैं। उसके बाद बॉलीवुड से सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, कुणाल रॉय कपूर और मुरली शर्मा नजर आने वाले हैं। और रूमर इस फिल्म में जगतपति बापू के भी होने की है, जिन्हें विश करते हुए उनके इस लुक को शेयर किया गया था फिल्म की टीम की तरफ से, जो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमें वो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि पहले इस फिल्म का टाइटल जान रखा गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया, पता नहीं क्यों। और अब बात कर ले फिल्म के म्यूजिक कंपोजिंग के बारे में, तो इस बार इस फिल्म के लिए दो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स को हायर किया गया है, जिसमें बॉलीवुड की तरफ से ये काम मिथुन और मनन भरद्वाज को दिया गया है, और दूसरे वर्जन के लिए जस्टिन प्रभाकरन को हायर किया गया है, ताकि वो अपने लेवल की ऑडियंस का दिल जीतने में पूरी तरीके से कामयाब हो। अगर यहाँ पर बात फिल्म के गाने को लेकर की जा रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन फिल्म के म्यूजिक कंपोज के हिसाब से मुझे ये चीज गलत लग रही है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस साउथ के म्यूजिक डिपार्टमेंट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और ये बात भी फिल्म की टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि गाने के लिए सिर्फ म्यूजिक कंपोजर बदला जाए, और हाँ लिरिक्स के हिसाब से भी, लेकिन पूरी म्यूजिक में अगर BGM यूज किया जा रहा है तो उसे वैसे ओरिजिनल ही रहने देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मेरे जो कोई भी डाउट थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं इस फिल्म से रिलेटेड, जो कि अगेन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट इंप्रेशन को लेकर ही दिया है, जिसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ तब जब इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होगा। तो बाकी आपकी मर्जी, आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा। और फिल्म की बाकी जबरदस्त डिटेल्स के लिए तो हमें इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज होने का ही वेट करना होगा, यानी कि 30 जुलाई तक, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा अलग है और कितना नहीं। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।